नमस्कार, मैं हूं पंकज वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर ज़िले की कृषि उपज मंडी दलोदा में। आज हम जानेंगे किसानों की विभिन्न उपज के दाम, क्या कहते हैं किसान, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या रहा आज का मंडी भाव, किसानों की ताज़ा तरीन समस्या है खाद को लेकर। रबी सीजन में खाद की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वो किसानों को लाइनों में लगने के बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। हमने कल वाले वीडियो में भी किसानों से चर्चा करी थी। आसपास के सभी जिले से किसान यहाँ अपनी उपज लेकर आते हैं। लगातार हम आपको किसानों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। आज भी किसानों से चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा नीलामी शुरू हो चुकी है। आइए हम किसानों से चर्चा करते हैं, क्या आज उन्हें अपनी उपज के सही दाम मिले हैं, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, हम उन पर भी किसानों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? नारायण अंजना, और आप कहाँ से आए हो? कोटड़ी गांव, उज्जैन जिले से। और क्या लेकर आए हो मंडी आप? ये लहसुन लेके आए हैं भैया। लहसुन क्या भाव बिकी आपकी? 551। पर्ची बताइए। ये 551, ये उज्जैन जिले के किसान है और इनकी ये लहसुन है 551 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये आज दलोदा मंडी में बिकी। आप ये लहसुन देख सकते हो। कितने किलोमीटर ये दलोदा मंडी आपके उज्जैन जिले से गांव कोटड़ी से पड़ती है? 80 से 90 किलोमीटर की समथिंग है। 90 किलोमीटर का सफ़र तय कर आप यहाँ आए हो। बराबर, आज 3 दिन हो गए, आज नंबर लगा है। और 3 दिन में आपका खर्च कितना हो गया? मतलब आपका यहाँ रहने का, खाने पीने का वगैरह सब हो गया? खाने पीने का खर्चे टोटल होके 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो गया है। कितने आदमी हो आप? 2 आदमी। किस साधन से आप ये लेकर आए? ट्रैक्टर से ही लेके आए हैं, घर का ट्रैक्टर ही है, उसी से लेके आए हैं। और उसमें डीजल कितना जल गया? उसमें आने 4,000 का डीजल जल जाएगा। तो 4,000 का डीजल का खर्च हो गया। हाँ। मंडी में कैसा लगा आपको? व्यवस्था यहाँ कैसी जमी या अव्यवस्था है, क्या दिखा आपको? कोई व्यवस्था तो कोई नहीं है ऐसी खास, पर ठीक है, परेशानी तो बहुत आई है। मंडी गेट से निकालते हैं, ये पहले लोग बाग किसान पहले ही यहाँ जगह रोक लेते हैं। यहाँ जगह की समस्या, जैसे उनने मोल ले रखी है वो, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, भेजामारी करनी पड़ती है फालतू की। इस बार कितने बीघे की आपने लहसुन लगाई? इस बार लगाई है 6 से 7 बीघा की, इस बार भी है। तो क्या लगता है आपको उनके सही दाम मिलेंगे आपको? अब देखो क्या होता है, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब इस हिसाब से तो क्या मिलना है, मेरे को नहीं लग रहा है कि मिलना है। और आपने इस लहसुन में कितनी मेहनत करी थी? लगभग खर्च कितना आया आपको? वो खर्चे तो क्या, अभी इस रेट से तो खर्च भी नहीं निकला है। कमाई तो छोड़ो, बाकी अपनी मेहनत तो, पर अभी जो खर्च लगा वो भी नहीं निकला है इसमें। जो यहाँ ट्रैक्टर से या वाहन से लाने का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है आपका? हाँ, अब क्या है इसमें 500 रुपये कुंटल में क्या है। आपने पूरी मेहनत पूरी करी है इसको पैदावार के लिए? फुल मेहनत करी हुई है। मेहनत में कौन पीछे हटता है यार, उत्पादन लेने के लिए, पर भाव नहीं मिलता है ना, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। आपके जिले में खाद की क्या स्थिति है? खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है आपको? हाँ, खाद तो मिल रहा है, ऐसे इतनी कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या ऐसी तो चलती रहती है, ठीक है। क्या नाम है आपका? हरिराज सिंह शक्तावत, आप कहाँ से आए हो? कोटा जिला रामगंज मंडी, गांव ठिकाना गोविंदा। क्या लेकर आए हो आप मंडी? लहसुन लेकर आया हूँ मैं। लहसुन क्या भाव बिकी आपकी? लहसुन बिकी यहाँ 2540 रुपये। पर्ची मेरे पास है, ये 2540 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये लहसुन बिकी है। ये लहसुन आप देख सकते हो, ये लहसुन है, ये लहसुन है, ये कोटा जिले के किसान है। नाम क्या है इस लहसुन का? देसी अमरेटा। कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर आप यहाँ मंडी आए? आए हैं यहाँ पे 125, 150, 140 किलोमीटर, 150 से ऊपर है। कितने जिले क्रॉस करके आप यहाँ मंडी आए? कोटा से रवाना हुए, मंदसौर जिले में आए। मंदसौर जिला छोड़ करके पीपलिया मंडी, मंदसौर छोड़ा और दलोदा मंडी में आए। बीच में और भी इतनी मंडियाँ आती है, आप वहाँ नहीं गए और दलोदा मंडी आए हो, कारण क्या है यहाँ आने का? दलोदा का कारण यह है कि यहाँ थोड़ा भाव भी सही बताया था और अच्छी मंडी बताई थी। एक छोटी मंडी, बढ़िया लाइनमैन लगना पड़ा है और जल्दी काम हो जाए। 3 दिन लगे यहाँ, तीसरा दिन आज। और खर्च कितना हो गया है 3 दिन में लगभग आपके? खर्च तो यहाँ करीब करीब 3,000 रुपये तो हो गए मेरे। के गांव से कितने किसान आए हो? 3 आए हम। भाड़ा कितना हो गया उसका? भाड़ा हुआ हमारा 6,500 रुपये, 6,000 से ऊपर है। टोल भी लगे उसमें, 2 टोल लगे, 7,000 रुपये हो गए। आपके उधर मंडियों की क्या स्थिति है? उधर सही भाव नहीं मिल रहे क्या आपको? लहसुन का भाव नहीं मिलता है और सभी मिलते हैं। लहसुन, असंग और प्याज, 3 चीज़ के भाव नहीं मिलता है। कारण क्या है नहीं भाव मिलने का? वहाँ पे व्यापारी नहीं है लहसुन के।
असंख्य और असंख्य व्यापारी कम है। तो उधर के सारे किसान कहाँ जाते हैं? सारे किसान अपने एक तो मंदसौर जाते हैं, कुछ नीमच भी जाते हैं, तो पिपलिया मंडी भी जाते हैं। अभी आए हुए हैं पिपलिया मंडी में भी, और मंदसौर भी आई हुई है गाड़ी हमारे यहाँ से, 2-3 गाड़ी आई पिकअप वहाँ। आप पहले किसान हो जो आपके वहाँ से आप दलोदा मंडी आए हो? हाँ, पहला किसान हूँ मैं। इससे पहले और कोई किसान दलोदा नहीं कोई आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। कैसा लग रहा है दलोदा मंडी में आपको? ठीक लग रहा है, छोटी मंडी है, बल्कि ठीक लग रहा है। यहाँ पे व्यवस्था भी ठीक है, भाव भी नहीं है, ज़्यादा भगदड़ भी नहीं है। यही है कि व्यापारी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, बस थोड़ा ध्यान नहीं देता है। और क्या। और आपके उधर खाद की क्या स्थिति है? खाद की स्थिति तो गंभीर है। खाद कोई सा भी मिली? या DAP नहीं मिल रहा अभी। आता है तो लाइनें लग जाती है, पावती लगा तो, आधार कार्ड लगा तो 2 कट्टे देते हैं बस। अगर सही साठ लाइन में लग गया तो 280 रुपये मिल जाएगा। ब्लैक मारी करते हो तो मिल जा, जो ही है 400 मिल जाए, 500 मिल जाए, 450 मिल जाए। और इस बार रकबा क्या है लहसुन का? लहसुन का रकबा कम है। आपने इस बार कितने बीघे की लगाई? मैंने तो आपके 1.5 बीघे की लगाई। कारण क्या है कम लगाने का? कारण यही भाव नहीं मिला, खर्चा बहुत होता है। एक बीघे में 15,000 के करीब खर्चा आता है, 15-20 हज़ार रुपये, 20 तो हो ही जावे। फिर भी आपको ये भाव मिले हैं तो क्या लगता है निकल जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा? हाँ, देखो क्या होता है। अब घर पर जाके जोड़ेंगे, क्या निकले निकले, घाटा लगे। या घर पे और स्टॉक होगी या आप सब लेकर आए? नहीं, स्टॉक नहीं, गांव में है। आपके घर पे कितने? मेरा तो मेरा नहीं है। और आपके गांव में रकबा क्या है, मतलब पूरा सब मिला के सब किसानों ने कितने बीघे की लहसुन इस बार लगाई है? 30% मान लो। 30% ही लहसुन है इस बार। हाँ, हर साल कितने साल परसेंट तो- लहसुन रहती है किसानों की? 40% से भी ऊपर निकल जाए, 45% निकल जाए। कम। 30 भी नहीं होगा, और भी कम ही होगा, मैं तो अंदाज लगा रहा हूँ। हो सकता है इस बार दाम मिल जाए किसानों को, हाँ, हो सकता। उम्मीद तो है किसानों को। उम्मीद थोड़ी छोड़ेंगे, उम्मीद तो लगा के बैठा है। किसान छोड़ देगा तो फिर होगा क्या? सब चीज़ की उम्मीद अभी हर फसल में। धनिया का भाव अच्छा है यहाँ पर, तो ये अच्छा धनिया बोया। अलसी का भाव 72-75 मिला तो अलसी बोई, ऐसा है ना। अब असंग कम होगी, असंग ये हमारे यहाँ बहुत कम है। हर साल 60% असंग रहती थी, असंग का भाव नहीं मिल रहा था। इस साल बहुत कम है। पिछले साल क्या मिला था उसका भाव? उसका भाव अभी भी नहीं मिल रहा, उसका 15-16 ही मिल रहा। यदि दूसरी फसल की हम बात करें तो और जैसे कि मेथी है, गेहूं है, चने हैं, इनमें क्या स्थिति है आपके वहाँ? चने की भी है, ठीक है। चना 15% हो गए, मेथी नहीं है। मेथी हमारी तरफ बोते नहीं। भाव क्या मिलते हैं आपके उधर इनके? चना का तो भी मिल रहा है हमारे यहाँ 4700, 4600। हम इस वक्त नीचे वाले शेड में हैं और हमारे साथ रतलाम जिले के भी किसान हैं, तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? लखन पाटीदार, जड़वासा कला। क्या लेकर आए हो आप मंडी? लहसुन लेके आए। और कितने दिन हो गए आपको मंडी में आए ने? 3 दिन हो गए। दलोदा मंडी में 3 दिन हो 3 गए। दिन हो गए। क्या स्थिति है मंडी की, क्या लगता है आपको? स्थिति तो बहुत खराब है अभी लहसुन की। आप कितनी लहसुन लेकर आए हो? कम से कम 40 कार्टून है मेरे को। ये इनकी लहसुन है, ये आप लहसुन इनकी देख सकते हो। ये रतलाम ज़िले के किसान हैं, ये रियावन सिल्वर नाम से ये लहसुन है। क्या लगता है आपको, क्या भाव बिकेगी? ये आप नीलामी में देख कर आए होंगे तो। अभी नीलामी में देख कर आए, कम से कम 3,000 से ज़्यादा नहीं बिकेगी। और आपकी लागत कितनी लगी इसमें? लागत यूँ मान के चलो 1 बीघे में कम से कम 20,000 का खर्चा होता है इसमें। और कम से कम ये नहीं ज़्यादा तो 8 से 10,000 तो बिकना चाहिए, तब जाके आपकी जो है पूर्ति हो पाएगी। पूर्ति और मजदूरी और दवाई का खर्चा निकलेगा इसमें। खर्च कितना हो गया आपका 2 दिन में? कम से कम 500 रुपये रोज़ के मान के चलो। और 4,000 की गाड़ी लेके आए हम भाड़े से करके। मंडी की व्यवस्था कैसी लगी आपको? 2 दिन आप यहाँ रहे हो, अव्यवस्था क्या लगी और व्यवस्था सही क्या लगी, दोनों आप बताइए। व्यवस्था तो क्या है मंडी की, मंडी वाले तो ऐसे ही व्यवस्था रहती है, वो अपने जेब से ही करना पड़ता है, जो भी खर्चा होता है वो यही है। और क्या, खाद की क्या स्थिति है अपने वहाँ जिले में या गांव में? खाद तो अभी मिल भी नहीं रहा है। फसल पैदा करे तो कैसे करे? खाद अगर पर्याप्त मिलता है तो फसल सही होती है। पैसे भी ज़्यादा ले रहे और खाद भी नहीं मिल रहा है। गांव में किसी को खाद सही से नहीं मिल पा रहा हो? किसी को भी नहीं मिल रहा है। या लाइन में लगने के बावजूद भी, या लाइन लगी नहीं रही है? गोदाम के गोदाम भरे हुए लेकिन दे नहीं रहे। केस में भी खाद नहीं मिल रहा है। केस में भी खाद जहाँ मिल रहा है, जहाँ 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ज़्यादा ले रहे। सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रहा होगा? हाँ, सोसाइटी में तो मिल ही नहीं रहा है। गाड़ी आती है 300 बोरी की आती है,
8-10 जने के दे देते, बाकी ऐसे ही खाली चले जाते घर पे। और आपके गांव से आप कितने किसान यहाँ आए हो? गांव से कम 5 से 6 जने आए हम। आप पहले भी यहाँ दलोदा मंडी आए हो या आज ही आए हो? पहले आए थे। पहले क्या स्थिति रही? पहले क्या अनाज आप लेकर आए थे? पहले भी लहसुन लेके ही आए थे, लेकिन पहले भी यही भाव था और डाउन था पहले तो। क्या भाव बिकी थी आपकी लहसुन उस टाइम? पहले 2800 बिकी थी। तो इस बार तो अच्छे दाम आपको और मिलना चाहिए। हाँ, कम से कम 5 से 6 हज़ार तो बिकना चाहिए, लेकिन ये स्थिति जो देख के आया मैं, वो तो ऐसी लग रही है कि 3,000 से ज़्यादा नहीं बिकेगी। सरकार की किन किन योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? अभी तक तो कोई योजना का लाभ ही नहीं है। पीएम सम्मान किसान निधि आ रही होगी, जमा हो रही होगी आपके खाते में? इससे कुछ भी नहीं होता है। 6,000 रुपये डालते, क्या होता है 6,000 में? खाद लाए कि दवाई लाए कि मजदूरों को दो कि क्या क्या करो। ये इस पैदावार के लिए आपने इसमें मेहनत क्या करी है? मतलब ये जो ठोस माल है, बड़ा माल है, दिखने में अच्छा माल है, उसके लिए आपने मेहनत क्या करी है? मेहनत तो बहुत करी है, इसमें दवाई का खर्च भी रहता है, ज़मीन के लिए भी डालना पड़ता है खाद, मजदूरी भी लगती है। इस बार आपने कितने बीघे की लहसुन लगाई? इस बार 5 बीघे की लगी। हर साल 5 बीघे की रहती है, इस बार कम या ज़्यादा? इस साल कम करिए, क्योंकि भाव तो 2-3 साल हो गए, भाव ही नहीं मिल रहे, क्या करो। तो अगले साल भी क्या लगता है आपको मिलेंगे भाव सही आपको? ये तो कुछ भी नहीं कह सकते, सरकार के ऊपर है। आपका क्या नाम है? नंदराम पाटीदार। आप क्या लेकर आए हो मंडी? लहसुन लेके आए। और आपकी लहसुन बिक गई या बिकना बाकी? बिकना बाकी है। क्या लगता है, उम्मीद है आपको सही दाम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, 2,000 के आसपास बिकेगी। और कितने दिन हो गए मंडी में आपको? 3 दिन हो गए। हाँ, पहले मंदसौर गए थे, 3 दिन वहाँ रुके, वहाँ ज़्यादा भीड़ देख के वापस यहाँ आ गए। क्या सरकार से क्या मांग करोगे आपके अच्छे दाम मिले आपको? सरकार माल आगे पहुँचाएगी, विदेशों में तो भाव बढ़ेगा, यही भारत में ही घूमेगा तो वो मार्केट सही नहीं मिलता है। क्या नाम है बाबूजी आपका? सम्राट गुजर, आप कहाँ से आए? जीरकन से क्या लेकर आए हो मंडी? लहसुन लेके। पर्ची मेरे पास है, ये 6551 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लहसुन बिकी है। ये दलौदा मंडी में बिकी है, आप देख सकते हो। ये लहसुन है। लहसुन का क्या नाम है? देसी रियाम कितने कार्टून आप मंडी लेकर आए? 21। तो क्या लगता है सही दाम मिले आप? सही तो नहीं, कहीं तो नहीं मिला सही तो, पर कम से कम 12,000 जाती तो सही दाम मिलता। हाँ, माल के हिसाब से तो 12,000 जाना चाहिए, इसमें तो घाटा पड़ रहा है किसान की। कम मिला आप? बहुत कम। क्या सरकार से क्या मांग करोगे अच्छे दाम मिले आप? अच्छे दाम होना चाहिए, ये लहसुन 12-13,000 जाना चाहिए कम से कम, तो अच्छे किसान को फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें तो खेती की लागत ही है, पहले 8,000 के भाव का बिजवाड़ा ला के बो रखा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश जैन है। आप कहाँ से आए हो? मैं धुंधड़का से आया हूँ और क्या लेकर आए हो मंडी? आज सोयाबीन लेके आया हूँ। और सोयाबीन क्या भाव बिके आप? आज ये 5530 रुपये बिकी है। 55 पर्ची मेरे पास है, 5530 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये सोयाबीन बिकी है। ये आप सोयाबीन देख सकते हो, धुंधड़का के किसान हैं। कितने क्विंटल लगभग अंदाजन आप ये सोयाबीन लेकर आए हो? ये करीब 30 कुंटल के आसपास है। अभी जो बेमौसम बारिश हुई थी उसकी चपेट में नहीं आई है? उसकी चपेट में जो दाना खरा हुआ है, इसमें 25-30% दाना खरा हुआ है। इसको क्या है, हमने फिर छान करके फिर उसको छनई करके नहीं लाना पड़े हमको। इसमें करीब 30-35% इस दाना इसमें ख़राब हो गया था। क्या नुकसान हुआ तो सर्वे के लिए पटवारी वगैरह कोई आए होंगे आपके गांव में? हाँ आया था, पर कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका कोई व्यवस्थित सर्वे नहीं हो पाया। ये नुकसान दर्ज करवाया होगा उन्होंने? आपके गांव में कितने % हुआ लगभग? हमने सोसाइटी से जो ऋण लिया है उस पर हमारा बीमा हुआ था और हमने उन लोगों को अवगत करा दिया था। और उन लोगों को कहना था कि आप इंश्योरेंस कंपनी पे ये नंबर है, टोल फ्री नंबर पे आप इन पे आप लगाइए। और उनने जो टोल फ्री नंबर दिए थे वो तो टोल फ्री नंबर लगते ही नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी वाले कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और फिर आखिरी में किसानों ने ज्ञापन वगैरह भी दिया था, तो अधिकारी कृषि विभाग वाले बोलेगा साहब जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम इसको करेंगे, बाकी और को मानने को तैयार नहीं है। मतलब वैसे किसानों का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मेरा 30-35-40% बता रहा हूँ। बाकी अन्य किसानों का जो फसल खड़ी थी हमारी थोड़ी सी उस समय लगभग माल कट के पड़ा हुआ था और जिन किसानों की फसल खड़ी हुई थी उनमें वो नुकसान 50 से 60% हुआ है। किसानों के मुंह में निवाला आने ही वाला था कि इस बेमौसम बारिश ने निवाला किसानों के मुंह से छीन लिया। नुकसान हमने भी वीडियो बना रहे हैं, हम भी अलग अलग जिले के अलग अलग कस्बे के किसान से हम चर्चा कर रहे हैं। उनके भी गाँव में मुआवजा नहीं मिला है, आपके वहाँ भी यही स्थिति है? अब मुआवजा तो
सरकार की तरफ से कोई किसानों के लिए कोई राहत राशि कुछ नहीं मिली है। आपको लगता है, क्या लगता है आपको, मुआवजा मिलेगा, बीमा मिलेगा आपको? नहीं साहब, मेरे को नहीं लग रहा है कि जो सरकार की जो नीति है और सरकार जिस हिसाब से मौन है, क्योंकि सरकार मुआवजा देने, किसान को मुआवजा देने को तैयार नहीं है और बीमा कंपनी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो जब वस्तु स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये इतना नुकसान हुआ है और बीमा कंपनी उसको इतना नुकसान नहीं मान रहे हैं। होता क्या है कि जो बीमा कंपनी सर्वे करती है वो किसी अच्छे जो नंबर उनका जो आता है वो बताते हैं, उन लाट नंबर सर्वे, उसी में क्या किसी अच्छे खेत का नंबर आ जाता है। जिस खेत में अच्छी सोयाबीन हुई तो वहाँ का वो सर्वे आंकड़ा निकाल देते हैं और उसके आधार पे उसको इंश्योरेंस का क्लेम बताते हैं और उसके आधार पर किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जबकि इंश्योरेंस करते वक्त ये कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी बार ये बात कही कि हम खेत को इकाई मान करके बीमा करेंगे, जबकि ये बात धरातल पे नहीं है। पिछली बार भी ओलावृष्टि हुई थी, उसमें मिला है मुआवजा? उसमें कुछ भी नहीं मिला था, ना तो मुआवजा मिला और ना बीमा मिला। और उसको इंश्योरेंस कंपनी वाले का कहना ये है कि आपका नुकसान हुआ ही नहीं है, जबकि धरातल पे नुकसान हुआ है। और उसका पटवारी ने सर्वे किया था, रिपोर्टें दी, पर क्या पता उसमें इनने क्या करा ये जाने, पर किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। और वो जो ओलावृष्टि हुई थी और जो किसानों को नुकसान हुआ था उसमें किसी को कुछ नहीं मिला। और उस समय भी गेहूं की फसल में 60% दाना खराब हो गया था। और इस बार खाद की क्या स्थिति है आपके वहाँ? खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है? साहब खाद नहीं मिल रहा है। किसान रात को 12 बजे से लाइन में लगा हुआ है और उसको खाद पर्याप्त नहीं मिल रहा है। और दूसरा, खाद की कीमत भी इतनी बढ़ा दी है कि आज एक DAP का कट्टा 1600-1700 रुपये मिल रहा है, जो किसान को आज से 2-3-4 साल पहले जो किसान ये खाद कट्टा आदमी को 1200 रुपये मिलता था, आज 1700 रुपये मिल रहा है। विधानसभा चुनाव भी 2023 में नज़दीक है और सरकार किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या लगता है आपको? देखिए साहब, एक बात है कि केवल कहने में ये लोग कहते हैं कि किसान अन्नदाता कहते हैं, और अन्नदाता को ये ठोकरों में उड़ा रहे हैं और स्थिति बहुत खराब है। और वास्तविक स्थिति है आज का किसान वो उसका घर चलाने में सक्षम नहीं है। क्या सरकार की किन किन योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? देखिए साहब, सरकार की क्या है कि सरकार की योजनाएं तो जो मूल रूप से किसान क्रेडिट कार्ड है ये सबको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे मूल चीज़ हमको ये चाहिए कि किसान को उचित दाम मिलना चाहिए। अगर किसान को उसके मूल्य का, उसकी उपज का उचित दाम मिलेगा तो सरकार अगर उसको कोई बेनिफिट नहीं देगी फिर भी वो उसका खामियाजा पूरा कर लेगा। सबसे मूल आवश्यकता है आज के युग में कि किसान को उसके दाम का उचित मूल्य चाहिए। यही सोयाबीन आज जो 5530 रुपये बिकी है और मार्केट में तेल आज भी चले जाओ 160 रुपये 70 रुपये लीटर तेल है, तो ये बहुत डिफरेंस है। कम से कम किसान की सोयाबीन ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 8000-9000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए। लहसुन की क्या स्थिति है? लहसुन में क्या लगता है आपको? लहसुन में साहब ये लहसुन में तो किसान की ये स्थिति हो गई साहब कि उसकी लागत तो क्या है, उसको देखा जाए तो उसने मंडी लाने का खर्चा भी निकल रहा है उस लहसुन से। ये हालत हो गई लहसुन की। और जी आपका क्या नाम है? भंवर सिंह, आप कहाँ से आए हो? खोड़ाना से। क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन क्या भाव बिके आपकी सोयाबीन? 5502। पर्ची मेरे पास है। 5502 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से यह सोयाबीन आज तलोदा मंडी में बिकी है। ये सोयाबीन आप देख सकते हो। और ये आप इसे साफ करके लेकर आए हो, ग्रेडिंग करके लाए। ग्रेडिंग में कितना खर्चा आया आपको? कोई खर्चा नहीं, वो चक्रे से डाल दिया ऊपर से और नीचे निकल गया है, और क्या खर्चा है? मशीन आपकी होगी? हाँ, घर की है। मशीन के कितने पैसे लगे? कितने पैसे में आप खरीद कर लाए? तो सोसाइटी से मिल गई थी हमको, शासन के द्वारा 1100 रुपये में आई थी। बेमौसम बारिश हुई थी, उसकी चपेट में आई है सोयाबीन? आई उसमें कितना नुकसान हुआ है? हुआ उसमें करीब 50% गिला हो गया था माल, तो दागी दाने निकल गए इसके, सब खराब सब उस मशीन में निकल गए। घर पे पड़े हैं, खराब दाने घर पे पड़े हैं। वो आप लेकर नहीं आए? वो नहीं आए, वो पड़े हैं अभी। नुकसान कितना % लगभग हुआ है उसमें? उसमें 50% नुकसान हुआ है। और सर्वे के लिए पटवारी वगैरह कोई आए होंगे आपके? आए थे गाँव में, आए थे। कितना % लगभग नुकसान का वो सर्वे करके गए? आकलन अभी वो तो मेरे को पूरी मालूम नहीं है, परंतु आकलन तो लिया है उन्होंने, आके देखा है। क्या लगता है मुआवजा मिलेगा आपको, बीमा मिलेगा? क्या देखें शासन क्या करती है, मिलना तो चाहिए हमको, क्योंकि नुकसान तो हुआ है। बीमा जमा करवा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी करवा दिया हमने। खाद लिया तो उस टाइम भी बीमा जमा करवा दिया अभी। खाद मिल रहा है आपके वहाँ? खाद वैसे ही जैसे कि 2 बीघा पे कट्टा जैसे दे रहे हैं सोसाइटी वाले। पर्याप्त मात्रा मिल रहा है? कमी है वहाँ खाद में? कमी साहब, बहुत कमी है, खाद की कमी है। सोसाइटी कहाँ लगती है आपके? निम्बोत। क्या नाम है बाबू जी आपका? प्रकाश नाम। और आप कहाँ से आए? अफजलपुर से। क्या लेकर आए मंडी? मेथी लेके आए।
और क्या भाव बिकी आपकी मेथी? 4,440 रुपये बिकी, 4440। 4440 यह मेथी आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये आप मेथी देख सकते हो। क्या मेथी के सही दाम मिले आपको? हाँ, दाम ठीक ठीक है, अच्छा दाम है इसमें। कितने बीघे की मेथी इस बार आपने लगाई है? लगभग 2 बीघे की। हर साल रकबा यही रहता है? हाँ, कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है, कभी पानी के हिसाब से। इस बार क्या स्थिति है पानी की? पानी पर्याप्त है इस साल तो। इस बार आपने ज़्यादा लगाई है मेथी। हाँ, लहसुन की क्या स्थिति है? लहसुन के तो भाव भी गिरे हुए हैं, कुछ स्थिति ठीक नहीं है, तो भाव के ऊपर निर्भर करता है। हमें तो काश्तकार हैं। कि इस बार मिलेंगे भाव, क्या लगता है आपको? देखो, अभी तो कुछ नहीं कह सकते आगे क्या होता है, लेकिन भाव तो मुश्किल ही मिलना है, माल के आवक के ऊपर होगा। और ये क्या नाम है आपका? कमल सिंह कहाँ से आप आए हो? भाटवास। क्या लेकर आए हो मंडी? मेथी क्या भाव बिकी आपकी मेथी? 4790। पर्ची मेरे पास है। ये 4790 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से यह दलोदा मंडी में यह मेथी बिकी है। ये आप मेथी देख सकते हो। मेथी कितनी और घर पे है या सब आप लेकर आ गए? कोई भी नहीं है, यही थी बस। इससे पहले आपने बेची थी तो क्या दाम मिले आपको? नहीं बेची, पहले थी यही इतनी। पहली बार और आखिरी बार ये लेकर आए? यही लेके आए बस। तो क्या लगता है सही दाम मिले आपको? अच्छे दाम मिले और क्या मिले। इस बार कितने बीघे की लगाई आपने मेथी? नहीं लगाई एक बूंदी। लहसुन की क्या स्थिति है? लहसुन लगाई आपने? लहसुन लगाई आधा बीघा। और ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम मांगी लाल साहब, आप कहाँ से आए? निम्बोज से। और क्या लेकर आए मंडी? गेहूँ क्या भाव बिके आपके गेहूँ? 2500। सही दाम मिले हैं गेहूँ के आपको? हाँ ठीक है। इस बार कितने बीघे के आपने गेहूँ लगाए? 5 बीघे लगाए थे। तो उम्मीद है आपको सही दाम मिलेंगे उसके भी? हाँ मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ किसान, इनकी अलग अलग समस्याओं पर हमने इनसे चर्चा करी। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल बेबाक हिंदुस्तान को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।